मीटिंग हो गया और सब लोगों ने बातचीत की और मिल करके सब कुछ तय हो गया है। और आज उसके बाद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी भी, इसलिए आप सब लोगों को तो मालूम है बहुत अच्छा हुआ है। और हम लोगों का बहुत तेजी से हम लोगों को काम करना है और केंद्र वाला तो पहले भी चुनाव करा सकता है, इसलिए हम लोगों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। अब बहुत अच्छा मीटिंग हो गया, बहुत अच्छे वन नेशन की बात हो रही है। स्पेशल सेशन बुलाया गया है लोकसभा का, क्या आखिर ये क्या हो रहा है? अरे भाई, तो लोकसभा का बुलाया जा रहा है तो मतलब समझ रहे हैं ना। लोकसभा का बुलाने के बाद का मतलब है कि जल्दी चुनाव कराने के चक्कर में आपकी मंशा में आप जो संकेत दिए थे वो तो लग रहा है कि वही तो बता ही रहे हैं। तो उसके साथ साथ ये भी डिमांड पूरे तौर पर करना न चाहिए अभी कि संभव है जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं केंद्र सरकार आज तो बोलिए ना, हुआ भी 2020 में न होना था। जाति आधारित नहीं करता अलग बात है, लेकिन आप सुन लीजिए, सोच लीजिए, नहीं न किया है, हो गया 3 साल एक्स्ट्रा हो गया। तो इस सब चीज को तो और हाउस में पूरे तौर पर बोलना चाहिए, इस सब चीज को रखा जाएगा कि काहे नहीं हुआ अब तक, और अब आगे होना चाहिए। तभी जो कानून बना रहे तो इसके साथ साथ ये भी बनाइए। सर किस तरह से देखते हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कही जा रही है? देखिए, कोई चिंता की बात नहीं, बहुत अच्छी बातचीत हो गई है। अब इतना आपस में बातचीत हो गया, अच्छा है और ठीक रहेगा, एकदम चिंता मत करिए। बहुत अच्छे ढंग से हम लोग काम करेंगे, सब मिल के एकजुट में काम करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। यहाँ तक वन नेशन, एक मिनट रुक जाओ, वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, तो पहले मोदी जी को हम सजेस्ट करना चाहते हैं कि वन नेशन वन इनकम कर दे पहले, ताकि सब लोगों का एक जैसा, एक समान जैसा इनकम हो। बेरोजगारी है, गरीबी है, पहले वन नेशन वन इनकम तो करें, इसके लिए कमेटी बनाए। बेकार की बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, वन नेशन वन इनकम होना चाहिए। और जहां तक बात है, अभी ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, बाद में कहेंगे कि केवल जो है केंद्र सरकार, केंद्र का ही चुनाव हो, राज्यों का खत्म कर देंगे। फिर बाद में बोलेंगे कि वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन लैंग्वेज, एक भाषा, वन नेशन वन पहलवान, वन नेशन वन रिलीजन। ये सब बेकार की बातें हैं, कहीं चलने वाला नहीं है। मोदी जी से हम लोग यही अनुरोध करेंगे, पहले देश की आर्थिक स्थिति, लोगों के साथ आर्थिक न्याय तो करें। सवाल चेहरे का नहीं है, सबसे खुशी की बात ये कि सब लोग साथ आ गए, साथ आकर के अलग अलग विचारधारा के लोग साथ आए हैं। नाम भी इंडिया अलायंस की कब संयुक्त रैली होने वाली है और किन किन शहरों में? जल्दी ही होगी और आपको पता चलेगा जिन शहरों में होगी, हर उस शहर में होगी जहां पर चुनावी प्रभाव पड़ेगा, और वो मुद्दे उठाए जाएंगे जो चुनाव में असल मुद्दे और हमें लगातार उठाते आए। ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो थ्योरी आया है, ये अपोजिशन पार्टी, ये एक गुब्बारा है जो फेंका गया है जिससे कि ध्यान बांटा जा सके। असलियत ये है कि 3 कमेटियों ने पहले, चाहे वो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी हो, चाहे वो नीति आयोग हो, और चाहे लॉ कमीशन हो, इस पर अपनी जांच दी जा चुकी है, रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है 2016 के बाद। ये सब सबूत है जो छोड़े जाते हैं। महिला आरक्षण जिस दिन लाएंगे हम उसका सपोर्ट करेंगे, लेकिन इनके अंदर दम नहीं है वो लाने का, क्योंकि जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, उनकी नाक के नीचे सबसे ज्यादा बेटियों के साथ असम्मान हो रहा है, सबसे ज्यादा बेटियों के साथ असुरक्षा है। आज की मीटिंग का सक्सेस क्या मानेंगे आप? क्या बहुत सारा सक्सेस है। हमने एक पूरी कमेटी बनाई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसके नीचे तमाम सब कमेटीज हैं, और ये सारी हमारी जो है ये सफलता मानी जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है जो राहुल जी ने बात कही कि हम जितनी जल्दी से जल्दी होगा एक्सपेडाइट करेंगे अपने सीट शेयरिंग को। मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त भारत, याद है आपको नारा? अब दुनिया का सुपर पावर जो था, इंग्लैंड था, वो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाया, मोदी कैसे करेगा? मतलब जो दुनिया का सुपर पावर था,
जो आज अमेरिका है उस समय इंग्लैंड था, वो कांग्रेस को मिटा नहीं पाया, उल्टा कांग्रेस ने उसको मिटा के बाहर भगा दिया। और मोदी जी सोचते हैं कि उनका और अदानी जी का रिश्ता कांग्रेस को मिटा देगा। लगातार लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग आज इस मुकाम पर आए हैं कि अब हम सब पटना, बंगलोर और महाराष्ट्र यहाँ मुंबई में ये मीटिंग के बाद अब एक निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे हैं और एक स्वरूप बना है, संगठन बना है जो पढ़ करके आप लोग को सुनाया गया। आप सबको याद होगा कि कितना झूठ बोल करके, कितना अफवाह फैला करके इस सत्ता में लोग आए थे। मेरा भी नाम उस समय और देश के नेताओं का नाम इन लोगों ने यह प्रचारित किया था कि इन लोगों का पैसा स्विस बैंक में जमा है, स्विस बैंक में। और मोदी जी बोले कि हम आएंगे और स्विस बैंक का पैसा ला करके हम देश के तमाम लोगों को हर के को खाता खुलवाया कि 5-5 लाख रुपया जमा करेंगे, 15-15 लाख रुपया। हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया। मेरे 7 बेटियां 2 बेटा और पति पत्नी दोनों मिला के 11 हो जाते हैं। देखा कि भाई 15 से गुना कर दीजिए, पैसा काफी मिल जाएगा। हमने तो पशुपालन में कोई पैमानी शैतानी भ्रष्टाचार नहीं किया जो भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, करा रहे हैं। सारे देश भर के लोग खाता खुलवा दिया, सब गरीब गुरबा आदमी प्रचारित करवाया इन लोगों ने। और मिला क्या, सो देश के लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को भी मालूम, आप लोग में से भी खुलवाए होंगे आप लोग पर, प्रेस के लोग भी। हो सकता है भाई मिल जाए, पैसा है देश का तो मिल जाए, वापस आ जाए। सबसे पहले मैं महाविकास आघाड़ी के ठाकरे साहब, पवार साहब और महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं को बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इतनी शानदार 2 दिन की मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये जो इंडिया अलायंस है, ये अलायंस कुछ चंद 26, 27, 28 केवल पार्टियों का अलायंस नहीं है। ये इंडिया अलायंस इस देश के 140 करोड़ लोगों का अलायंस है और ये लोग एक साथ आए हैं, देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने के लिए। आज हमें बहुत दुख होता है कि आज हमारे देश के अंदर जो सरकार है, मोदी सरकार, मुझे लगता है कि आजाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार और सबसे अहंकारी सरकार है। एक भारतीय होने के नाते मुझे बेहद दुख होता है। पिछले 3-4 दिन से हम पढ़ रहे हैं कि विदेशों के अखबारों के फ्रंट पेज के ऊपर खबरें छप रही हैं कि हमारी भारत सरकार एक आदमी के लिए काम कर रही है। वो एक आदमी भारत से पैसे निकाल के बाहर विदेश में ले जा रहा है और भारत सरकार, मोदी सरकार, देश के प्रधानमंत्री उनकी मदद कर रहे हैं। बहुत दुख होता है एक भारतीय होने के नाते। विदेशों में तो खबरें छपनी चाहिए कि भारत में ये अच्छा हो गया, भारत में वो, तब देश का नाम आगे बढ़ेगा। देश का नाम ऐसे थोड़ी आगे बढ़ेगा कि पूरी भारत सरकार एक आदमी के काम करने के लिए लगी हुई है।
आज हमारे भारत का युवा रोजगार ढूंढ रहा है, पढ़ लिख के बीए करके, बीकॉम करके, बीएससी करके रोजगार ढूंढ रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है। और वो जब सरकार के पास जाता है तो पता चलता है कि सारी सरकार एक ही आदमी के लिए काम कर रही है, सारी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आज हमारे लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, लोगों के आमदनी नहीं है, आमदनी उतनी है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, सरकार के पास जाते हैं, पूरी सरकार एक ही आदमी के लिए काम करने में लगी हुई है। इससे ज्यादा अहंकारी सरकार आज तक कभी नहीं हुई। और ये लोग अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझने लग गए हैं, और जब कोई आदमी अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगता है तो फिर उसका पतन भी जल्दी होता है। मुझे बेहद खुशी है कि इंडिया अलायंस में सब लोग आपस में जुड़ रहे हैं। एक चीज मैं देख रहा हूं, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, अब सबको लगने लगा है कि ये इंडिया अलायंस मोदी सरकार के आने वाले समय में मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इस इंडिया अलायंस को तोड़ने में लगेंगी, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, जबरदस्ती क्या दिखाया जाएगा, इसकी उसके से लड़ाई हो गई, उसकी उससे लड़ाई हो गई, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाएगी, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाए। मैं पिछली 3 मीटिंग अटेंड कर चुका, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, जितनी अच्छे से और जितने प्यार और मोहब्बत से सारी मीटिंग्स हुई हैं, किसी के साथ लड़ाई नहीं है। और यहां पे जितने लोग बैठे हैं कोई पद के लिए नहीं आया, सब 140 करोड़ लोगों के इस भारत देश को बचाने के लिए आए हैं, इसको तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए आए हैं, कोई यहां पे पद के लिए नहीं आया है। सो मुझे बेहद खुशी है, 2 दिन की हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही और सबने आगे बढ़ बढ़ के आज मीटिंग में जिम्मेदारियां ली हैं। किसी ने सीट शेयरिंग करवाने की जिम्मेदारी ली है, किसी ने मीडिया की जिम्मेदारी ली है, किसी ने सोशल मीडिया की जिम्मेदारी ली है, किसी ने कैंपेन डिजाइन करने की जिम्मेदारी ली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर पूरा भारत इकट्ठा होगा और इस अहंकारी, भ्रष्टाचारी, तानाशाही सरकार का पतन का कारण बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत इकट्ठा हो रहा है।